प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से नीचे का जो भाप है दोस्तों, यहाँ का जो भाप है वो गर्म हो करके तो दोस्तों हमारी जो जनरेशन है वो इस चीज़ को पहली बार देख रही है, इस वजह से इन लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। एक्चुअली दोस्तों मैं बता दूं कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब जरूर लग रहा है, और बता दूं कि राजस्थान में ये जो घटना हो रहा है दोस्तों ये अभी तक जारी है। ऐसा नहीं है कि उसमें गड्ढा होने के बाद वो रुक गया है, नहीं दोस्तों, वो गड्ढा होना अभी तक जारी है। तो ये सोचिए कि वहाँ की जो मिट्टी है वो कहाँ पे गई, ये जो मिट्टी है दोस्तों वो कहाँ पे गई, वो तो जमीन के अंदर जा रही ना। ऐसा नहीं है कि उस मिट्टी को कोई कोड़ कर ऊपर बाहर की ओर रख दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मिट्टी जमीन के अंदर जा रहा है और लगातार गड्ढा होता ही जा रहा है। तो क्या हमारे पृथ्वी के लिए ये एक बहुत ही खतरे की निशानी है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पृथ्वी में जितने भी पहाड़ पर्वत वगैरह आए हैं, जितने भी दोस्तों हमारे पृथ्वी पे बड़े बड़े जानवर पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर धंस गए थे। धंसने के बाद दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत प्रेशर पड़ने के बाद इनके ऊपर ये कोयले का रूप ले लिए हैं, और दोस्तों जो जानवर है उनका जो बॉडी होता है उस पर बहुत प्रेशर पड़ने के बाद दोस्तों वो तरल पदार्थ में बदल गए, जिससे पेट्रोलियम दोस्तों इस तरीके का चीज़ जो है वो बनाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये चीज़ हमारी पृथ्वी पे बहुत बार हो चुका है, लेकिन वो करोड़ों अरबों साल पहले की बात है। लेकिन दोस्तों उसकी कुछ झलक है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये बस कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये धंसना स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे ये खोखला होता जाएगा। देखिए मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ कि या तो ये रुक सकता है या तो ये आगे भी जा सकता है। तो आगे जाएगा दोस्तों तो ये गड्ढा बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा खोखला होता जाएगा, जितना अगल बगल का एरिया है दोस्तों वो धंसता जाएगा, जमीन के अंदर जाता जाएगा, और दोस्तों सभी पेड़ पौधे जानवर यहाँ तक कि इंसान भी उसमें समाते जाएंगे। लेकिन उसमें बचने के लिए लोगों को क्या करना है दोस्तों, आखिर हम लोग इसमें बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इंसान अपने तरफ से बस मेहनत और कोशिश कर सकता है, लेकिन ये जो चीज़ हो रहा है वो कुदरत की तरफ से हो रहा है। कुदरत कहने का मतलब है कि नेचर की तरफ से। ऑलरेडी हमारे पृथ्वी पे इन तरह के बहुत सारे चीज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों कि पृथ्वी पे जो है वो बहुत सारे ये होते हैं, मतलब बहुत सारे घटना होते हैं, जिससे पृथ्वी बहुत पहले ठंडा था, फिर बाद में पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, फिर गर्म होने के बाद मैग्मा की तरह था, फिर जो ज्वालामुखी फूट के निकला। तो उस तरीके से दोस्तों बहुत सारे पहाड़ों का निर्माण हुआ, फिर परतदार पहाड़ बने दोस्तों, लेयर वाइज पहाड़ बने। तो इन सब चीज़ का होना एक नेचर की प्रकृति का जो नियम है वो इसके हिसाब से होता है। यानी कि हजारों वर्षों के बाद दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी पे उथल पुथल होता है। तो उथल पुथल होने की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे देखिए कि जब पृथ्वी में इतना बड़ा गड्ढा बना और गड्ढा बनने के बाद जो मिट्टी नीचे धंस गई, तो क्या वहाँ पे जितने भी लोग थे क्या उन्होंने ये चीज़ कभी सोचा है कि ये जो मिट्टी है वो कहाँ गई? दोस्तों नहीं सोचा किसी ने भी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि दोस्तों अगर इतना मिट्टी वहाँ पे धंसा और धंसने के बाद मिट्टी अंदर गया तो वो मिट्टी कहाँ गया? पृथ्वी के अंदर तो कोई मिट्टी जाने का जगह है ही नहीं। पृथ्वी के अंदर तो खोखला कुछ जगह है नहीं कि खोखला जगह में जाके मिट्टी भरा जाएगा नीचे, ऐसा कोई बात है नहीं। वहाँ पे कोई खाई वगैरह तो है नहीं कि जाएगा। दोस्तों पूरा बंजर जमीन है। राजस्थान में आपको पता है कि किस तरह का जमीन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 फीट इसका जो एरिया है, इसका जो डायमीटर है 200 फीट, और दोस्तों इसका जो गहराई है वो दोस्तों लगभग 150 फीट के अंदर वो गहरा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा गड्ढा ये हो गया। तो आखिर उसकी मिट्टी कहाँ गई? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये देखिए सब कैसे धंस गए ना। तो कुछ इसी तरह का चीज होता था पहले, जब हजारों वर्षों करोड़ों वर्ष के बाद इस तरह से पृथ्वी पे उथल पुथल होता था। तो उथल पुथल होने के बाद दोस्तों सभी इस तरीके से उसमें जमीन के अंदर धंस जाते थे, और धंसने के बाद दोस्तों अभी जो हम लोग का जनरेशन है, ये जनरेशन उस चीज़ को खोद के कोड़ के निकाल रही है और उससे पेट्रोलियम इस तरह का चीज़ वो बना रही है। तो पेट्रोलियम दोस्तों ये एक खत्म होने वाला चीज़ है। ये जो कोयला है वो खत्म होने वाला चीज़ है। इसको बनने में कितना टाइम लगा दोस्तों? हजारों वर्षों साल लगा। और बना कैसे? बना ये कि पृथ्वी के अंदर इतनी गर्मी होने की वजह से दोस्तों, इतना दबाव इतना प्रेशर पड़ने की वजह से वो जो लकड़ी है वो दब के बिल्कुल पत्थर की
तरह बन गया और कोयला का रूप ले लिया, इसलिए वो आग में इतने अच्छा से जलता है। और दोस्तों वो जो तरल पदार्थ होते हैं जो हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ये सब बनाते हैं, तो दोस्तों एक क्या होता है कि एक लिक्विड की तरह मिलता है। वो लिक्विड क्या होता है दोस्तों? वो लिक्विड ये होता है कि जब बड़े बड़े जानवर पृथ्वी के अंदर धंस जाते थे, तो धंसने के बाद दोस्तों वो बड़े बड़े अमाउंट में जो है वहाँ पे कुछ तरल पदार्थ बन जाते थे। और उस तरल पदार्थ को दोस्तों अभी के वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं कि उसको कोड़ के निकालने के बाद दोस्तों उसमें रिफाइनमेंट की प्रोसेस से उसको क्या करते हैं कि उसको सबसे पहले पेट्रोल बनाते हैं 1 नंबर का, जिससे एरोप्लेन वगैरह चलता है। उसके बाद दोस्तों वो क्या बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं डीजल, उसके बाद फिर पेट्रोल, फिर इस तरीके से रिफाइनमेंट का प्रोसेस चलता है। और उसके बाद हम लोग जो अभी बाइक वगैरह में डालते हैं उस तरह का चीज होता है, ठीक ना। चलिए अभी बात कर लेते हैं इस गड्ढे के बारे में कि क्या ये जो गड्ढा है वो रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा, हमारी पृथ्वी के लिए ये खतरा है कि नहीं। तो सबसे पहले बता दें कि पृथ्वी को इन सब चीज़ से बचाने के लिए दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन ये जो इसको क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन हिंदी में, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि जब भी जमीन कहीं से फटता है, गिरता है, तो इसको बचाने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको पेड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं कि पेड़ के जड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो इसको रोकने का मेन यही उपाय होता है। और दोस्तों बहुत जगह पे बांध बना के रखा जाता है, तो बांध की वजह से इन सब चीज को रोका जाता है, ठीक है। तो अगल बगल के काफी लोग यहाँ पे अचंभों में है, सोच में पड़ गए कि आखिर क्या होगा, जमीन धंसता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा ना दोस्तों कि वो जो है वो ज्यादा एरिया को कवर करेगा। बता दें कि ये जो न्यूज है दोस्तों ऐसा नहीं है कि आजकल का, ये दोस्तों 17 तारीख का है, 17 अप्रैल का, यानी कि अभी से दोस्तों लगभग 8 दिन पहले का। तो 8 दिन पहले के बाद से अभी ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि जमीन का धंसना रुका नहीं है, वो कुछ ना कुछ तरीके से धंसता ही जा रहा है। और जब वो धंसता जा रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी धंसने के बाद क्या प्रोसेस है इसका, समझिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि ये जो जमीन धंसा है वो कितना एरिया ये इसने कवर किया है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसके एरिया के बारे में बात करें तो ये लगभग दोस्तों 200 फीट के आसपास है, ठीक है, 200 फीट। और अगर इसके हाइट के बारे में बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक धंसा है, तो दोस्तों ये लगभग 150 फीट के आसपास है, ठीक है। दोस्तों ये कहाँ का जगह है? ये दोस्तों राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान जगह में ये जो घटना है वो हुआ है। और इसके बगल से दोस्तों एक रोड भी पार हुआ है, लेकिन रोड बीच में से ही धंस गया है और इस तरह का कुछ खाई आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ है इसका होने का मेन जो रीज़न है वो प्रकृति है, क्योंकि नेचर पृथ्वी के साथ इस तरह के काम करते रहता है। यहाँ तक कि हम लोग इसके बारे में यहाँ भी देख रहे तो बहुत अचंभव है, और ये जनरेशन में हमारा हो रहा है, ठीक ना, इसलिए हम लोग अचंभव में पड़े हुए। अगर अभी से 1000 साल बाद ये चीज़ हो तो क्या पता 1000 साल बाद हमारे पृथ्वी पे इंसान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कोई बीमारी आ जाएगी, महामारी आ जाएगी दोस्तों, पृथ्वी पे कुछ गिर जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अभी से 1000 साल बाद अगर ये चीज़ होता तो उसको देखने के लिए कोई होता क्या? नहीं होता। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज अभी से 1 करोड़ साल पहले या फिर बहुत अरबों साल पहले ये चीज होते रहता पृथ्वी पे, होने की वजह से दोस्तों आज हम लोग पृथ्वी से बहुत सारी चीजों को निकाल के इस तरह के काम को करते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा गड्ढा हुआ है इसके मेन होने का रीजन क्या है? इसका होने का यही रीजन है दोस्तों कि वो जो जगह है उस जगह पे जो रेत है वो बहुत पतला है। बिल्कुल समझिएगा, रेत जो है वो बहुत ही ज्यादा पतला है। और रेत पतला होने की वजह से जैसे आप अपने मुट्ठी में एक रेत लेते हैं, टाइट से पकड़ते हैं, तो बहुत टाइट से आप पकड़ते हैं, लेकिन आपके हाथ से वो रेत जो है वो नीचे गिरने लगती है। फिलहाल यही चीज़ होता है, राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पतला रेत है, हवा से दोस्तों वो रेत बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि पृथ्वी में देखिए उथल पुथल तो होता है ना कहीं, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से नीचे का जो भाप है दोस्तों, यहाँ का जो भाप है वो गर्म हो करके कुछ बालू के जरिए ऐसे करके ऊपर उड़ने लगी, ठीक है। और ऊपर उड़ने के बाद दोस्तों यहाँ का जो प्रेशर पड़ा, तो जब ऊपर उड़ने लगी तो मैंने आपको बताया ना कि रेत यहाँ का बहुत ज़्यादा पतला है, और पतला होने की वजह से दोस्तों ये रेत धीरे धीरे नीचे गिरता गया, और नीचे गिरने के बाद क्या हुआ कि दोस्तों इस तरीके से गड्ढा आपको देखने के लिए मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल जो चीज़ हुआ वो नेचर के लिए हुआ, मतलब नेचर, इसको इंसान ने कुछ नहीं किया, ये टोटली नेचर के द्वारा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इनसे बचने के लिए आपको करना क्या है? इनसे बचने के लिए दोस्तों आपको अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। आपको इन चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे घर के आसपास कहीं भी मृदा अपरदन नहीं हो पाए, वहाँ पे बांध बनाना है, पेड़ लगाना है। तो ये जो नॉर्मल चीज़ होता है पेड़ लगाना, ये कोई भी कर सकते हैं, बीज लाया पेड़ लगा दिया। तो पेड़ जब तक लगाएंगे तो उसमें पेड़ से दोस्तों ऑक्सीजन भी इतना ज़्यादा निकलेगा कि एक घर में अगर एक पेड़ हो गया तो उसके घर में सफिशियंट है उसके सभी फैमिली वालों को वो ऑक्सीजन देने के लिए। सोचिए
अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको कितना महंगा ऑक्सीजन जो है वो खरीदना पड़ता है दोस्तों। अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की वजह से आपके घर में फ्री में ऑक्सीजन मिलेगा। तो इन सब चीज़ को सोचना पड़ता है। एक चीज़ और है दोस्तों कि कुदरत हम लोगों के साथ कितना मतलब फेयर काम करता है। वो देखिए, जो चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ कुदरत हम लोगों को फ्री में देती है। कैसे? सबसे पहले देखिए कि अगर हमारे घर के आसपास हवा नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, तो हम लोग जीवित नहीं रह पाते। तो ऑक्सीजन हम लोग को फ्री में दे दिया गया है। बिल्कुल समझिएगा, ऑक्सीजन हम लोगों को फ्री में दे दिया गया है। यानी पेड़ लगाओ और पेड़ के थ्रू आप ऑक्सीजन लो, फ्री में ले लो। अगर ऑक्सीजन हम लोगों को दोस्तों, अगर एक डब्बा ऑक्सीजन खरीदने के लिए 1 लाख का जरूरत पड़ता तो दोस्तों हम लोग अपने घर जमीन को बेच करके वो 1 लाख में एक डब्बा ऑक्सीजन खरीदते और दोस्तों 1 हफ्ता तक जिंदा रहते। लेकिन कुदरत ने इस चीज़ को फ्री में कर दिया दोस्तों। उसके बाद क्या जरूरी होता है? पानी। देखिए, पानी, कुदरत हम लोग को पानी भी फ्री कर दिया। अगर हम लोग पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो पानी भी कुदरत ने फ्री कर दिया। कैसे फ्री कर दिया? अगर आप अपने ज़मीन के अंदर कुआं खुदवा लेंगे तो कुआं से पानी आएगा, अगर बोरिंग करवा लेंगे तो बोरिंग से पानी आएगा। दोस्तों, पानी भी आपके लिए फ्री है। बाकी शौकीन तौर पे लोग अभी क्या करते हैं कि पानी खरीद के पीते। तो आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुदरत हम लोग के साथ कितना फेयर है। हम लोगों को रहने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए। और दोस्तों हम लोग को जो है वो, अगर सूर्य का प्रकाश ना होता तो हम लोग दोस्तों अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारते। तो सूर्य का प्रकाश भी हम लोग को फ्री कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ को सोचिए। और दोस्तों कुदरत जो भी चीज़ करता है तो इसके पीछे दोस्तों कुछ ना कुछ रीज़न जरूर होता है। बाकी साइंटिफिक रीज़न मैंने जो बताया ये हो सकता है, गारंटी नहीं है कि यही हुआ, ठीक ना। और इस तरह का चीज़ हमेशा पहले होते ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी चीज़ मैंने बताया इसका रीज़न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।